हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं ज़रूर बताना गाय कमेंट करके। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए, मेरी रात में तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके सुबह का ब्लॉग है। तो सारा फैलना फैला था, मैं इसको समेट रही थी। मैंने कहा इसी बहाने थोड़ा छोटा सा ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि मेरी आज ना शॉर्ट वीडियो की ना कुछ गया। तो मैंने कहा कुछ तो कर लेते हैं यार आज। तो देखिए, मैं सब बिस्तर उठा कर रख रही हूँ। ये बिस्तर मैं रात में ओढ़ रखी थी मैं। मुझे ठंड इतनी लग रही थी, इतनी लग रही थी। मैंने दोनों कथरी, वो कम्बल जो बगल में पड़ा है वो सब ओढ़ रखा था, जब भी मेरी ठंडी नहीं जा रही थी मेरे शरीर से। मुझे ठंडी बहुत लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही। गाइस सब भी मेरी सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं कि कमज़ोरी इतनी से लग रही है। सिर्फ 1-2 घंटे बुखार में मुझे ऐसा हो गया। अब मेरी ज़िंदगी में मैं जब से बड़ी हुई हूँ, मेरी तबीयत इस तरह कभी ख़राब नहीं हुई जैसे अब ख़राब हो गई थी। कि मैं चलने की हालत में नहीं थी, मेरी आँखों के सामने जैसे धुंधलापन छाया था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मैं इस तरह की हालत में हो गई थी। अब पता नहीं इन्होंने कब मुझे उनको फ़ोन किया, मेरी अम्मा को और मेरी नंदों को। वो आई, फिर मुझे ऑटो में बैठा के लेके गई घर। फिर वहाँ पर डॉक्टर बुलाया था, घर ही में डॉक्टर आए थे। तो उन्होंने मुझे जक्सन वक्सन लगाया, बीपी ऊपी नापा मेरा। तो कह रहे बीपी नॉर्मल है, बस बुखार है। तो उन्होंने एक जक्सन भी लगा दिया था मुझे। जक्सन से मुझे बहुत ही आराम मिल गया था। मुझे 10 मिनट में आराम मिल गया था जक्सन से। मेरा बुखार तो उतर गया था, बस जो मेरे पैर के तरुआ थे ना, वो रात ही भर गर्म थे। मैं रात भर सो भी नहीं पाई, उलझन के मारे, बहुत ज़्यादा उलझन थी। और गाइस मेरी बेटी रात भर इतना रो रही थी, इतना रो रही, किसी गोद में नहीं चुप रही थी। ना अम्मा गोद में, ना मेरी नंदों की गोद में, ना मेरे हस्बैंड के गोद में, किसी गोद में नहीं चुप रही थी वो सिर्फ चिल्ला ही जा रही थी, चिल्ला। जैसे मैं उसको ले रही थी वैसे वो चुप हो जा रही थी, मगर मैं हालत में नहीं थी मैं उसको ले सकूं, इसलिए मैं उसको ले भी नहीं रही थी। मैंने जब भी गई, जब मैं थोड़ा जहाँ मुझे अच्छा लगता था मैं उसको ले लेती थी। वो रो रही थी, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था गाइस। मुझे ऐसा लग रहा था कि कल मेरी आखिरी रात है। सही गाइस, मुझे ऐसा ही लगा। मुझे सबसे ज़्यादा अपनी बेटी की चिंता थी। मुझे और किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, मुझे बस अपनी बेटी की चिंता थी कि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरी बेटी मेरे बिना नहीं रह सकती। मुझे मालूम है क्योंकि वो किसी गोद में भी नहीं चुपती, किसी को भी नहीं हिली है, यहाँ तक अपने पापा को भी नहीं वो हिली है। वो दिनमान काम पर रहते, शाम को आते हैं, थोड़ी देर लेते हैं, उसमें भी उनके पास नहीं जाती। जब उसका खेलने का मूड रहेगा जब उनके पास जाती है, ना तो नहीं जाती, उनके गोद में भी ज़्यादा नहीं जाती। मेरे ऊपर ही चपकती रहती, मेरे ऊपर ही लगती रहती है। तो और गाइस यहाँ मेरी बेटी रो नहीं रही है, शांत है एकदम। ये आटा रात में पीस के आया था तो मैंने इसको ढेल रही। मेरा आटा कम से कम 1 हफ्ता हो गया ख़त्म हुए थे। आज मैं उनको कह मैं जाऊँ, मैंने बुखार है, तबीयत सही नहीं, मैं चावल नहीं खा सकती हूँ। तो जाके आटा लेकर, जब आटा लेके आए तो मैं वही भर रही थी, सब कुछ कर रही थी। मैंने यहाँ स्पीड लगा रखी है, आप देख सकते हो। ये जो चोकर रखा था उसने मेरी बेटी ने इसे मुंह डाल दिया था। तो मैंने कहा चोकर बेकार हो गया, पानी भी पड़ गया था। तो फिर मैं इसी में, मैंने रात में जो खाना बनाया था गैस, पूरा खाना ख़राब हो गया था। वो रात में नहीं, दोपहर में हमने खाना जो बनाया था, छोले चावल, पूरा ख़राब हो गया था, पूरा ही ख़राब हो गया। उसमें स्मेल आने लगी थी। मैं अपनी नंद की थी ना, रात भर सुबह 10 ही बजे वहाँ से आई हूँ, पूरा खाना फेंकना पड़ा मुझे, मेरा खाना पूरा ख़राब हो गया था। मैंने सोचा मेरे चावल सही होंगे तो मैं उनको फ्राई कर लूँगी, मगर वो भी नहीं सही थे। देखिए गाइस, ये चावल छोले सब मैं हटा रही थी क्योंकि इनमें से स्मेल बहुत आ रही थी, इसीलिए। अभी मेरी बेटी सो रही है, मैंने कहा चलो आवाज़ रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैं अपन। नहीं, ये मुझे करने नहीं देगी। मैं अभी जस्ट ये काम पूरा ख़त्म करके लेटी हूँ। अभी मेरे जो टब में कपड़े दिख रहे काले वाले, ये पूरा टब भरा है कपड़ों से, ये मुझे धोने हैं। कि गाइस क्या करें, अकेले हैं ना। उसमें नंदो कह रही थी कि यहाँ रुक जाओ, यहाँ भाभी सारा काम हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, कमरे में जा रहे, नहा वहाँ के आते हैं, शाम को फिर जाएंगे वहाँ पर नहाने के लिए। चले आए थे यहाँ पर। वहाँ पर एक गांव का इलाका है तो वहाँ लू बहुत लग रहा था। तो मैंने कहा मुझे मेरी बेटी टेंशन, कहीं लू को लग गया तो मेरी बेटी कैसे दिक्कत। मुझे कुछ भी हो जाए मुझे टेंशन नहीं, मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये दोनों हमेशा सलामत रहे। जितना मैं अपनी बेटी को मानती हूँ उतना मैं अपने हस्बैंड को भी मानती हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरी लाइफ में ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं नहीं चाहती जब तक मैं ज़िंदा हूँ इन दोनों को कोई तकलीफ़ हो, इसलिए मुझे अपनी टेंशन नहीं। मुझे अपनी बेटी हस्बैंड को चाहिए। वो भी बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए थे, मेरी तबीयत ख़राब होते। मैं जल्दी कभी बीमार नहीं होती, मगर पता नहीं कैसे ये बीमार हो गई थी मैं। सिर्फ गए 5 बजे यहाँ से मैं गई थी बस।
तो गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, प्यारा से ज़रूर कमेंट करना, ठीक। अब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ गाइस, कुछ तो दया कीजिए मेरे ऊपर। मेरे व्यूज लाइक नहीं मिल रहे हैं। अब मुझे मालूम आप लोग कहोगे कि कहाँ आपकी तबीयत ख़राब लग रही है, क्योंकि बताइए मैंने कोई ब्लॉग तो बनाया नहीं था। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने एक फ़ोटो खींची है, वो थंबनेल में लगा दूँगी। जब मेरे मतलब सर में पट्टी रखे रहे थे ना, तो मैंने पापा के लिए अपने फ़ोटो खींची थी दिखाने के लिए। तो मेरे पापा मेरा मजाक बहुत उड़ा रहे थे। कह रहे थे लाइव वीडियो करो और यूट्यूब वालों को दिखाओ कि देखो मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो थोड़ा सा मेरे साथ मेरे पापा मस्ती कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ एक फ़ोटो खींची थी भेजने के लिए। तो वो फ़ोटो पड़ा है तो वो थंबनेल में लगा लूँगी, आप लोग ज़रूर देख लेना। अब मैंने यही सूट पहन रखा था जब रात में तबीयत ख़राब। अभी मैं नहाऊँगी। सांस बहुत फूल रही है, बहुत ज़्यादा ही फूल रही मेरी सांस। अब बाहर अगर आवाज़ आ रही है किसी चीज़ के तो उसको इग्नोर करना। तो देखिए गाइस, मैं बार बार मेरी बेटी को धक्का देती हूँ, बार बार मेरे पास आ जाती, फिर मैं उसको धक्का देती, फिर मेरे पास आ जाती। पता नहीं इस लड़के का क्या है। आई मैं बर्तन इसलिए ढक देती हूँ। बाय गाइस, कल मिलेंगे।